जय मसीह गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, बेहतर है, परमेश्वर के साथ मजबूती से अपना जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं इस टॉपिक के साथ आपके बीच में इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस विषय को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो के जरिए, वीडियो के माध्यम से, और मैं इसको डाल रहा हूँ यूट्यूब और फेसबुक पर। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक सुने, आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बहुत अलग बातें करेंगे। बहुत अलग बातें आज इस वीडियो में होगी, ठीक है। एक अनूठी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सब तैयार है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लिखा है 18 साल से लेकर 80 साल तक की गलती। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर हम कहा जाए तो होश आने से लेकर ये सांस खत्म होने तक, बुद्धि समझ आने से लेकर मरने तक, वो गलत आदत, वो गलत चीज, वो गलत आदत आपके अंदर ऐसी है जिसके चलते आप इस नरक में जा सकते हैं। आप अपनी जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपकी गलत आदत के चलते, आपकी गलत बातों के चलते, आपकी गलत चीजों के चलते, सही शिक्षक को नहीं पकड़ा, खुद की शिक्षाओं को चेक नहीं किया, खुद की बातों को चेक नहीं किया, इस वजह से आप चले जाएंगे नरक में। आप चले जा सकते हैं नरक में। जिंदा हो, अभी सांस चल रही है, इस वीडियो को देख रहे हो, तो अपना मन जरूर बदलना। अपना जो दिमाग है ना, समझ है ना, बुद्धि है आपकी, उसको एक बार बदलिए, क्योंकि बदलना बहुत जरूरी है आपके दिमाग को भी। अगर नहीं बदले तो आपकी जिंदगी का ये सबसे बड़ी गलती होगी, आपकी जिंदगी का ये सबसे बड़ी गलती ठहरेगी। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है बचो। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक फोटो को, जो एक भेड़िया है, जो कोट जो भी पहना है इसने, ब्लेजर ये पहन के प्रचार कर रहा है बाइबल को हाथ में पकड़कर। और जो आप अपने फोटो में देख, स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो लोग हैं आंखों में पट्टी बांधे हुए हैं, वो इसके पीछे चल रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ऐसे पास्टरों से बचो, ऐसे सेवकों से खुद को बचाओ। अगर नहीं बचा पाए, गई भैंस पानी में सब। आपकी जिंदगी के, जैसे कि मैंने कहा, सबसे बड़ी गलती यही मानी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा जीवन है जो एक ही बार मिलेगा। कुछ लोगों को लगता होगा कि अरे हमने तो संसार से बाहर आ गए, अभी और किस चीज की जरूरत नहीं। ब्रदर सिस्टर, नहीं, एक और की जरूरत है, वो है सही शिक्षा, वो है साउंड डॉक्ट्रिन। अगर वो आपके पास नहीं है, संसार से आगे बाहर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अपने सभी लोगों से लड़ लिए, किसी मतलब का नहीं रहेगा। सभी से अलग हो गए, मसीह के लिए कोई मतलब नहीं रहेगा फिर उसका। अगर आपके पास सही शिक्षक नहीं है, सही टीचर नहीं है, सही बातें नहीं है, जिसको कहते हैं साउंड डॉक्ट्रिन, सही शिक्षाओं की आवाज, सही शिक्षाओं की एक आवाज। तो मैं चाहता हूं कि आप अगले स्लाइड को देखें। जैसे कि मैंने एक वचन रखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 8। मैं चाहता हूं एक बार आप इसे पढ़ लो। लिखा है, प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे वह पलटा लेगा। किनसे पलटा लेगा? ऐसे लोगों से पलटा लेगा, ऐसे विश्वासियों से पलटा लेगा, ऐसे व्यक्ति से पलटा लेगा, ऐसे मनुष्यों से पलटा लेगा जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, जो यीशु पर की सुसमाचार पर बातें नहीं सुनना चाहते, यीशु की बातें उन्हें पसंद नहीं आने लगती। जो कहते हैं ना, खानों की खुजली के कारण अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे, यीशु की बातें उनके कानों में नहीं पसंद आती। तो यीशु कहता है, या ये दास कहता है, वचन कहता है कि उनसे वह कौन? यीशु पलटा लेगा। इंग्लिश में कहते हैं रिवेंज लेगा, आपसे बदला लेगा। वो कैसे? गलत प्रचारकों को सुन लिया तुमने। क्यों सुन लिया तुमने गलत प्रचारकों को? कुछ चमत्कार के चलते, अच्छी अच्छी बातें करते, इसके चलते गलत प्रचारकों के पीछे चल दिए। पास्टर, मैं अभी आगे रखूंगा, आपका साथ देता है तो इस वजह से आप उसके पीछे चल दिए।
पास्टर आपको अच्छी अच्छी बातें बताता है कि जैसे कि आशीष की बातें, अनुग्रह की बातें, ये बातें बताता है, तो आप इस वजह से उसके पीछे चल दिए। यीशु कहता है मैं हूं उस हर एक व्यक्ति से बदला लूंगा, रिवेंज लूंगा, मैं पलटा लूंगा उनसे, मैं बदला लूंगा उन लोगों से जो जो मेरे गद्दार है। वाह, फिर से कहूं, जो जो गद्दार है ना, परमेश्वर कहता है मैं उनसे बदला लूंगा। जो जो गद्दार है, जो जो मेरा साथ नहीं दिए। याद रखो इस दुनिया में दो लोग हैं, एक परमेश्वर, एक शैतान, लूसीफर, इब्लीस, जिसको कहते हैं ना रेड ड्रैगन या अजगर, वो बड़ा अजगर। इस दुनिया में वो दो है, परमेश्वर और शैतान। अगर आप शैतान के पास है, परमेश्वर आपका विरोध में होगा फिर। लेकिन अगर आप शैतान या परमेश्वर के साथ है, तो आपका विरोधी शैतान है। दिमाग में बस इतना रख लेना, शैतान से आप जीत सकते हो, शैतान से आप लड़ सकते हो, खुद को बचा सकते हो, लेकिन परमेश्वर से नहीं लड़ सकते, परमेश्वर से नहीं जीत सकते। परमेश्वर ने अगर एक बार भी गुस्सा आ गया ना आपके ऊपर, परमेश्वर कह देगा गेट आउट। परमेश्वर सीधा इस आग के कुंड में डाल देगा। ऐसे व्यक्ति से नहीं डरना, ऐसे चीज से नहीं डरना, चाहे कुछ भी हो, ऐसे चीजों से नहीं डरना जो सिर्फ आपके शरीर को मारता है। लेकिन ऐसे चीजों से डरो, या इस ऐसे परमेश्वर से डरो जो आत्मा तक को खत्म कर सकता है, आत्मा तक को नरक में डाल सकता है। ऐसे व्यक्ति से डरो, ऐसे परमेश्वर से डरो। अब अगला स्लाइड देखो, लिखा है एक गलती और खेल खत्म। आपकी एक गलती और पूरा खेल खत्म। आपको लगता होगा कि हम जो जी रहे हैं, जो गलती कर रहे हैं, जो आदत हमारे अंदर है, वो परमेश्वर अनदेखी करता है। अरे इतना छोटा चीज कौन नजर देगा उस पर, जो कौन उस पर देखेगा, कौन उसे देखेगा। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती भी परमेश्वर नजरअंदाज नहीं करता, परमेश्वर उसे नहीं भूलता। परमेश्वर ये कभी नहीं कहता बेटा तू कर, ये छोटा पाप है, ये बड़ा पाप तू नहीं करना, छोटे पाप से कुछ नहीं होता। परमेश्वर कहता है आपकी एक गलती और पूरा खेल खत्म, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी सर। आपकी एक गलती की वजह से आपको अपना अनंत काल का जीवन इस नरक के कुंड में बिताना पड़ेगा, जो अभी अभी मैंने फोटो दिखाया। जिस तरह से लोग जलते हैं, तड़प रहे हैं, वो धनवान को याद करो गलत चीज करने से पहले। वो उस धनवान की चीजों को, उस जो आप बाइबल पढ़ते हो उसमें जो लिखा है, एक धनवान था और वो चला गया नरक में, उसको याद करो, उसको याद करो, तो दिमाग मिलाओ उसे। वाह, तो आपकी एक गलती, लोगों को, कुछ लोगों को लगता है कि अरे गलत शिक्षाओं से क्या फर्क पड़ेगा, गलत शिक्षाओं से क्या फर्क पड़ेगा, हम अन्य जिब्रिश लबा लबा शबा शबा रबा रबा आंध्रा सांद्रा बांद्रा पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, आपके अनंत काल के जीवन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। नीचे गिरते हो आप, गिराते नहीं पर गिरते हो आप, ये चीज भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसके वजह से भी आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। ध्यान से सुनो, दशमांश नहीं मांगते, पास्टर नहीं होंगे शायद आप, लेकिन चर्च जाते हो, दशमांश देते हो, फिर भी सर नरक जाना पड़ेगा, नरक में तो जाना पड़ेगा सर, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं जो उसके विरोध में इतना सा भी काम करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं। वो थूक देता है सीधा, क्या कहता है, तू ना गर्म है ठीक से, ना ठंडा है, तू गुनगुना है। वो कभी कभी गर्म भी होता है और कभी कभी ठंडा भी पड़ जाता है, इस वजह से मैं तुझे थूकता हूं, अपने मुंह से उगाल देता हूं, यानी कि स्वर्ग के राज्य से ही निकाल दूंगा तुझे, तेरा नाम कट कर दूंगा मैं सीधा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक गलती और पूरा खेल ही खत्म, एक आपकी गलती, पूरा खेल खत्म सर। अभी इस वक्त मुझे जवान लड़के अगर देख रहे हैं, थोड़ा अलग विषय हो जाएगा, ठीक है ये। अगर आप अभी जवान हैं, मेरी उम्र क्या है, मेरी तो अभी 18 साल है, शायद आप मुझसे बड़े होंगे,
आप जानते हैं इस दुनिया में 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में एक चीज बड़ी तेजी से बढ़ रही है, वो है रील्स, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, टाइम पास। ये एक ऐसी चीज है जो अभी पीक पर चल रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, पीक पर चल रही है, अभी टॉप पे चल रही है एंटरटेनमेंट। जवान लड़कों, बचाओ खुद को, जवानों खुद को बचाओ। ऐसी जिंदगी तुम्हें मिली है जो एक बार ही मिलती है सर, एक ही चांस है, एक ही मौका है, बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। आपको लगता है थोड़ा सा देख लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, आपके दिमाग में बड़ा असर करता है वो चीज। जी, आपके दिमाग में बड़ा असर करता है, आपकी अंदर वो बैठे रहता है। फिर 2 मिनट देख लिया, बंद कर दिया, दिमाग में फिर से घूमेगा वो, यार फिर से एक बार देखते हैं, फिर से एक बार इंस्टाग्राम खोलते हैं, उसमें रील्स देखते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, उसमें शॉर्ट्स देखते हैं। दिमाग में ये बैठे रहेगा। इसलिए मैं कह रहा था जवानों खुद को बचाओ, क्योंकि पता है एक चीज पास्टर ने भी कहा था, ये चीज डैनियल पास्टर ने, कि जो जवान लड़के होते हैं ना, या जो जवान होते हैं, जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं, वो एक एसिड की तरह होते हैं, एसिड की तरह, जो बहुत खतरनाक होते हैं सर, बहुत। अगर उनको गलत चीजों में ट्रेन किया जाए, गलत चीजों में उनको बढ़ाए, तो वो पूरे मसीह समाज को एक गलत राह पर ले जा सकते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य वही तो है। आने वाला फ्यूचर, भविष्य जिससे मसीह समाज आगे बढ़ेगा, वही तो है। अगर वही ठीक से नहीं बढ़ेगी अभी, तो कल को क्या मसीहत होगी, सोच के देखो एक बार। अगर आपने अभी खुद को नहीं बचाया, एक गलती के चलते पूरा खेल खत्म हो जाएगा आपका। आपकी एक गलती और पूरा खेल ही खत्म। सर ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो बात को। आपकी एक गलती और पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं आप? चलो अभी अपने विषय में फिर से आता है। अगला स्लाइड देखो। लिखा है मत्ती 24:4 में, लिखा है कोई तुम्हें न भरमाए। समझ रहे हैं आप? इससे पहले का स्लाइड क्या था कि एक गलती के चलते आप नरक में जा सकते हो, और गलती यहां से शुरू होती है सर, गलती यहां से पैदा होती है, गलती यहां से आ रही है। क्या लिखा है? कोई तुम्हें न भरमाए, कोई तुम्हें गलत रास्ता न दिखाए, कोई तुम्हें यीशु के रास्ते से अलग ना कर दे, यीशु की बातों से अलग ना कर दे। इसलिए कहा है एक गलती और पूरा खेल ही खत्म। आपकी जिंदगी का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। आपको लगता होगा कि मरने के बाद एक और जीवन है, नहीं। मरने के बाद एक और चांस मिलेगा, नहीं मिलेगा। मरने के बाद एक और मौका मिलेगा जिसमें हम फिर से जीने का मौका मिलेगा, और उसमें हम लड़ेंगे, अभी हम मौज मस्ती करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। वन चांस ये है, अभी एक मौका अभी ये है। खुद को बचा सकते हो, बचाओ। जितना ताकत लगा सकते हो लगा दो, जितना हिम्मत लगा सकते हो पूरा लगा दो, लेकिन खुद को बचाओ और दूसरों को भी बचाने में खुद को मजबूत करो, खुद को मजबूत करो सर। जैसे कि मैं कर रहा हूं, जी मैं कर रहा हूं, वैसे ही मैं चाहता हूं आप भी करें, आप भी करें। खुद को बचाओ और दूसरों को बचाने में लॉलिन रहो, तैयार रहो, जागरूक रहो, मजबूती में बने रहो। वो भी सही शिक्षाओं के साथ, हाँ ध्यान से सुनना, वो भी सही शिक्षाओं के साथ। गलत शिक्षा नहीं चलेगी सर, गलत शिक्षा बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वो भी सही शिक्षाओं के साथ आपको चलना पड़ेगा, सही शिक्षाओं के साथ लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा आपको। आप समझ रहे हैं? तो लिखा है कोई तुम्हें न भरमाने पाए। अब अगला स्लाइड देखो एक बार। लिखा है फेवरेट पास्टर। अच्छा, इसमें जाने से पहले मैं उससे करेक्ट करता हूं आपको, ठीक है? आपको भरमाने के लिए ये आप आ सकते हैं, ठीक है? मैं फिर से कह रहा हूं, आपको भरमाने के लिए इनमें से वो पास्टर आपके पास हो सकता है। गलत राह पर चलाने के लिए इनमें से एक वो पास्टर हो सकता है। लिखा है सबसे पहला फेवरेट पास्टर, आपका फेवरेट प्रीचर,
फेवरेट टीचर, जिसको आप बिशप कहते हो, रेवरेंड कहते हो, अपोस्टल कहते हो, जिसको आप है ना कहते हो ना मेरा फेवरेट सेवक है ये, आपको वो गलत रास्ते पे चला सकता है, आपको वो गलत चीजों में ट्रेन कर सकता है, बढ़ा सकता है। सेकंड नंबर पे है अच्छा बोलने वाला पास्टर। अच्छा बोलने वाला पास्टर मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा चर्च को पकड़ने के लिए या पकड़ के रखने के लिए, लोगों को पकड़ के रखने के लिए दशमांश के चलते वो अच्छी अच्छी बातें करेगा आपसे। अगर आपके चर्च में ऐसा हो रहा है तो बचाओ खुद को, बचाओ खुद को, क्योंकि आपको तो पता नहीं है। आपको लग रहा है अरे कितना अच्छा पास्टर है, हर बात में हमारा साथ देता है, हर बात में हमारा साथ में खड़े रहता है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा प्रीच करता है। आपको भरमाने वाला वो पास्टर हो सकता है। आपको गलत यीशु से दूर करने के लिए वो पास्टर ही काफी है। दिमाग में रखो इस बात को। अब वो पास्टर ही काफी है। आपको पता तक नहीं चल रहा है और आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हो। दिमाग में नहीं आ रहा है आपके और समझ में भी नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा है कि आप परमेश्वर से कितने दूर होते जा रहे हो, कितने दूर होते जा रहे हो। ये आपका पास्टर हो सकता है। दूसरा, कुछ लोग कारण देते हैं कि हम तो अपने जो हमारा पास्टर है उसने हमें मसीह में लाया इसलिए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। सर, हमारा जो पास्टर है ना उसने हमें मसीह में लाया, उसने हमें विश्वासी बनाया, चर्च में लाया, तो हम उसे कैसे छोड़े। एक बात बताओ, आपको अपना अनंत काल का जीवन प्यारा है या फिर पास्टर प्यारा है, वो सेवक प्यारा है, अनंत काल का वो स्वर्ग प्यारा है, या फिर यीशु आपको ज्यादा पसंद है या वो पास्टर जिसने आपको विश्वासी मिलाया। और दिमाग में ये भी रखो, विश्वासी बनने के पीछे आपका मन नहीं रहता, वो परमेश्वर की इच्छा रहती है। इसको वो तो सुना रहा होगा लेकिन परमेश्वर ने आपके मन में डाला है कि अब पीछे चल, मैंने तुझे चुना है, या तू आ अभी मेरे पीछे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो गलत पास्टर आ गया आपके पास, गलत प्रचारक आ गया आपके पास, गलत प्रीचर आ गया आपके पास। प्रॉब्लम की ये बात होगी फिर। तो ये वजह मत दो कि इसने मुझे विश्वास में लाया, विश्वास में कोई भी लाए अगर, लेकिन आपके पास यीशु नहीं है, विश्वास में आने का भी कोई फायदा नहीं। मरने के बाद वैसे ही नरक चले जाओगे, फिर मरने के बाद कहां स्वर्ग चले जाओगे, वैसे ही नरक में जाना पड़ेगा अगर आपके पास सही प्रचारक नहीं है, सही प्रीचर नहीं है। समझ रहे बात को। अगला कहते हैं चमत्कार करने वाला पास्टर, मतलब जो ज्यादा चमत्कार करेगा हम उसके पीछे चलेंगे, वो है सच्चा सेवक। धब्बा दे देते हैं ऐसा, वो है असली प्रचारक, वो है असली सेवक जिसके हाथ से ज्यादा चमत्कार होते हैं। आप परमेश्वर को कैसे देखते हो, परमेश्वर को आप कैसे देखते हो? चमत्कार करेगा तो ही उसके पीछे चलोगे क्या? चमत्कार अगर नहीं करेगा तो नहीं चलोगे। फिर चमत्कार के सहारे यीशु के पास आ रहे हो, चमत्कार के भरोसे पर यीशु पर विश्वास कर रहे हो। यीशु कहता है मेरे लायक नहीं है, फिर तो मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि तू चमत्कार के पीछे भाग रहा है। जिसको मेरे पीछे भागना था वो चमत्कार के पीछे लगा पड़ा है। तुझे मेरी बातें सुननी चाहिए थी लेकिन तू चमत्कार वाली बातें सुन रहा है। तुझे मेरे बारे में सोचना था लेकिन तू सोच रहा है कि अभी चमत्कार कैसे होगा और हम अभी कैसे जाएंगे उसमें। आपका फेवरेट पास्टर, आपको विश्वास में लाने वाला पास्टर, आपसे अच्छी अच्छी बातें करने वाला पास्टर, आशीषों वाली बातें करने वाला पास्टर या फिर चमत्कार करने वाला पास्टर सही नहीं होता, सही नहीं होता। एक बार चेक करो। सवाल आपके अनंत काल के जीवन का है, सवाल आपके अनंत लाइफ का है, इटर्नल लाइफ का है। एक बार चेक तो करना पड़ेगा ना। अंधे लोगों की तरह अगर चलते रहोगे गड्ढे में गिरने में देर नहीं होगी, फिर गड्ढे में गिरने में फिर देर नहीं लगेगी। यूं गड्ढे में गिर जाओगे, ऐसे गड्ढे में गिर जाओगे। खुद को बचाओ और खुद को सही रास्ते पर चलाओ। अब अगला स्लाइड देखो क्या कहता है। लिखा है पहला पत्रस 5:8 में लिखा है सचेत रहो, जागते रहो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस नाई खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको खा जाए।
कहता है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान भेजा है तुम्हारे पास्टर के रूप में तुम्हारे पास, भेजा है तुम्हारे फेवरेट अपोस्तल के नाम पर तुम्हारे पास भेजा है चमत्कार के नाम पर। कहता है पतरस सचेत रहो, जागते रहो, चौकस में रहो, ढूंढते रहो, देखते रहो, क्योंकि आपको भरमाने वाला पास्टर मार्केट में निकल चुका है। वाह, पतरस के टाइम पे भी बहुत लोग हैं, क्योंकि कह रहा है ना, तो पतरस के टाइम पे तो लोग होंगे जो भटका रहे होंगे लोगों को, भरमा रहे होंगे लोगों को, तो इसलिए कहता है सचेत रहो। आज इतना है, मतलब पतरस के टाइम पर इतना था, तो कल को कितना होगा ये पतरस को अंदाजा लग गया होगा। तो इसलिए कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो। 2 बार कह रहा है, देखो 1 बार खत्म करना था ना, नहीं, लेकिन वो 2 बार कह रहा है सचेत रहो, जागते रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा जो विरोधी है, तुम्हारा जो शत्रु है, तुम्हारे पास एक व्यक्ति को भेजा है पास्टर के रूप में, तुम्हारा फेवरेट पापा के रूप में, तुम्हारा फेवरेट टीचर के रूप में। वो कहता है जागते रहो, सचेत रहो। शैतान तुम्हें फाड़ने के लिए वो तैयार बैठा है। शैतान इस खोज में है कि तुम्हें कब पकड़े और कब खा जाए, कब खा जाए। अच्छा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। शेर पता है? हाँ, शेर जब, अगर आपको पता होगा, शेर जब शिकार करता है ना, वो सबसे पहली जो चीज होती है वो पकड़ने के लिए, या जो वो अपना मुंह लगाता है पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए, वो सबसे पहला गला होता है। हाँ, अगर आपने नोटिस किया, वो पैर पर ज्यादा हमला नहीं करेगा, नहीं हाथ पर करेगा, नहीं पेट पर करेगा, नहीं किसी और चीज पर करेगा, नहीं। अगर आपको पता है तो वो सबसे ज्यादा शिकार, या जब भी शिकार करता है तो वो सबसे पहला गर्दन को ही पकड़ता है। एक लॉजिक दे रहा हूं, समझो। गर्दन को क्यों पकड़ता है मालूम है? आपका जो दिमाग पूरी बॉडी को चलाता है ना, हाथों को, पैरों को जो मूव कराता है, जो हिलाता है आगे पीछे ऊपर ऐसा हिलाता है ना, वो उसकी जो नसें है वो गर्दन से ही होकर जाती है। हाँ, वो गर्दन से ही होकर जाती है। और आपका दिमाग या जो हम सांस लेते हैं ना, वो भी इधर से ही आती है। तो शैतान सीधा गले में पकड़ेगा, और जब गले में पकड़ता है ना, आपको सांस लेने नहीं देगा फिर वो, और आपको हिलने डुलने नहीं देगा, सीधा पकड़ लेगा और सीधा खत्म करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सीधा पकड़ेगा और सीधा खत्म कर देगा। ऐसा भरमा देगा आपको, जितना चाहो मन फिराओ, या है ना, सोचने की कोशिश करो, आपके दिमाग में ये बातें घुसेगी ही नहीं, क्योंकि उस तरह से शैतान आपको बिगाड़ देगा। फिर उस तरह से शैतान आपको बिगाड़ देगा। यहूदा इस्करियोती, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। उसको इस तरह से भरमाया कि उसको पता तक नहीं चला कि वो यीशु को पकड़ने के लिए पीछे चला है या यीशु को पकड़ा रहा है। जब शैतान उसके बाहर निकल गया, तब उसको मालूम पड़ा, अरे बाप रे, ये तो हमने बड़ी गलती कर दी। तब उसको रियलाइज हुआ कि उसकी गलती कितनी बड़ी थी। लेकिन जब शैतान उसके अंदर काम कर रहा था, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो कर क्या रहा है। अंधे अगुओं की तरह चल रहा है, बिना देखे, बिना समझे, बिना पढ़े, बिना कुछ जाने, ऐसे पास्टरों के पीछे चल रहे, ऐसे सेवकों के पीछे भाग रहे, ऐसे लोगों के पीछे चल रहे हैं। तो अगला स्लाइड देखो, लिखा है सोशल मीडिया पर किसी को भी सुन रहे हैं बिना चेक किए। आज ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आज सबसे ज्यादा लोग अगर एक्टिव है, सुसमाचार सुनते हैं, बातें सुनते हैं, तो वो सोशल मीडिया पर ही सुनते हैं। चर्च तो सिर्फ संडे होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ही रोज होता है। तो जो लोग है ना, उनको लगता है कि सभी यीशु के ही लोग हैं। मैं बहुत लोगों को ऐसे जानता हूं जो सबको यीशु के, अगर उसके मुंह से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह, है ना, बाइबल ऐसा दिख रहा है, तो उनको लगता है कि ये सब सही है। ये जो लोग हैं जो बोल रहे हैं वो सब सही बोल रहे हैं, लेकिन वो चेक नहीं कर रहे। इसलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी को भी सुन रहे हैं बिना चेक किए, और ये बड़ी गलती अपने जीवन में कर बैठ रहे हैं, अपनी जिंदगी में कर बैठ रहे हैं आप।
इतनी बड़ी गलती। जी टाइम का बहुत कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। हाँ अभी लास्ट के शायद 2-3 स्लाइड बचे हैं, इसको सुन लेना। आज 90% मसीहत गलत शिक्षाओं से भ्रष्ट हो चुकी है। आपने नहीं सुना तो फिर से सुना रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, 90% मसीहत के लोग आज गलत शिक्षाओं के चलते भ्रष्ट हो चुके हैं। भ्रष्ट समझते आप, उसका दिमाग माथा खराब हो चुका है, उनका बुद्धि काम करनी बंद हो गई है, वो भ्रष्ट हो चुके हैं। शायद उन लोगों में से जो 90% मैंने जो आंकड़ा दिया है उनमें से आप भी हो सकते हो, उनमें से आप भी हो सकते हो जो भ्रष्ट हो गए। उनमें से आप भी हो सकते हो जिनका बुद्धि काम करना बंद कर दिया, जिनका दिमाग काम करना बंद कर दिया ये सोचने में कि हम क्या सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं। दिमाग काम करना बंद कर दिया। इस तरीके से शैतान ने, लूसीफर ने भ्रष्ट कर दिया आपको, इस तरीके से आपको भ्रष्ट कर दिया। खुद को बचाओ, खुद को देखो, चौकस में रहो। पतरस की बात फिर से याद लाओ, सतर्क रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। शैतान तुम्हें सिंह की नहीं इस ताक में बैठा कि किसको कब फाड़ता है। अगर उसको एक भी चांस मिला आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में, आपकी पूरी लाइफ खत्म कर देगा वो, आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा वो चीज। इसलिए खुद को बचाओ, मैं बार बार कह रहा हूं, खुद को बचाओ गलत शिक्षाओं से, खुद को बचाओ गलत प्रचारकों से, खुद को बचाओ हर चीजों से जो यीशु से आपको दूर ले जा रही है। अपना जो ज्ञान है ना, जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, बाइबल का वचन का जो ज्ञान है वो बढ़ाओ, क्योंकि उसके चलते आपके दिमाग में वो नहीं है, आप अपने ज्ञान को नहीं पढ़ा रहे, या फिर आप बाइबल को नहीं जान पा रहे। जब तक आप यीशु को नहीं जान पाओगे तब तक आप गलत ट्रैक पर ही चलते रहोगे। आप हर पास्टर के पीछे सपोर्ट करने लगोगे, फिर हाँ आप हर पास्टर के पीछे सपोर्ट करोगे। अरे ये पास्टर तो यीशु मसीह का नाम ले रहा है, ये सही है, ये पास्टर तो सही है, ये पास्टर तो सही बातें बोल रहा है। आप हर पास्टर के पीछे लगोगे फिर। लेकिन जब जैसे ही आपने बाइबल पढ़ा, आपके दिमाग में किसी को भी सुना अगर आपने, तो आपके दिमाग में टक करके आएगा, अरे ये क्या बोल रहा है, ये क्या प्रचार कर रहा है यार, ये क्या बता रहा है यार, ऐसा तो बाइबल में नहीं लिखा, ऐसा तो बाइबल में नहीं है, तो ये ऐसी बकवास की बातें कैसे कर रहा है, ऐसी बकवास की बातें कैसे कर रहा है ये आदमी, आपके दिमाग में फटक से आ जाएगा। लेकिन आज ऐसे मसीह समाज में 90% लोग हैं जो नहीं जानते सही क्या है, गलत क्या है, सही प्रचारक क्या है, गलत प्रचारक क्या है, नहीं समझ पा रहे इनके अंदर डिफरेंस। सभी को एक ही कैटेगरी में ले रहे हैं, एक ही आंख से देख रहे हैं, एक ही एरिया में या एक ही कैटेगरी में सबको देख रहे हैं। लेकिन इनके अंदर आपको फर्क देखना बहुत जरूरी है, इनके अंदर आपके दिमाग में बहुत अंतर लगाना बहुत जरूरी है। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 32 का, तो लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर न ले, यानी कि जो सही रास्ते पर चल रहा है परमेश्वर उसका न्याय कभी नहीं लेगा। आपके दिमाग में इस बात को रख लो। अगर आप सही हो ना, जब आपका न्याय का दिन जब आएगा, अगर आप परमेश्वर के साथ सही हो, सही शिक्षाओं के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो, गद्दार नहीं हो आप, परमेश्वर आपका लेखा नहीं लेगा, फिर आपका लेखा नहीं लेगा। जो कहते हैं ना, मैं लोगों के सामने उजागर करूंगा हर चीज को, जो छुपा रहे हैं ना लोग, हर चीज को उजागर करूंगा, परमेश्वर आपकी चीजें नहीं उजागर करेगा। फिर क्यों? आप ऑलरेडी परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर आपकी बदनामी क्यों करेगा? न्याय के दिन बहुत लोग बदनाम हो जाएंगे, बहुत लोगों को पता चलेगा कि उनके जीवन कैसा था, क्योंकि सब खुला हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला सब बातें पता चलेगी सबको। तो लिखा है, धन्य मनुष्य जिसके अधर्म का लिखा यहोवा ना ले और जिसके अंदर कपट या जिसका आत्मा कपट ना हो, जिसका आत्मा कपट ना हो। पास्टर को फेवरेट कर लिया, यीशु से दूर हो लिया, कपट में या कपटी हो गया, आपके आत्मा जो है ना वो कपटी हो गई, तो वो भ्रष्ट हो गई, वो गलत हो गई। परमेश्वर आपका लेखा लेगा। जो आप अधर्म किए हो ना, परमेश्वर के विरोध में जिए हो, परमेश्वर के विरोध में बातें किए हो, उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा, जरूर लेगा, आपसे जरूर लेगा। या थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा। अगला स्लाइड आप कुछ देखो इस तरीके से। आप अपना विषय जो बात है वो खत्म हो गया है, लेकिन ये 2 स्लाइड बचे हैं, मैं उनको खत्म करके समाप्त करूंगा, ठीक है। लिखा है, परमेश्वर के लिए कुछ करे,
ऐसे ही बैठे ना रहे, कुछ ना कुछ करो, बैठे मत रहो। टाइम है आपके पास, ऑनलाइन वीडियो बनाओ जैसे कि मैं बना रहा हूं, आपके पास वक्त है, चर्च लो, सुसमाचार सुनाओ, लेकिन बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए ना सही वचनों को प्रचार करो, सही लोगों को बताओ, सुसमाचार सुनाओ लोगों को। उससे पहले याद रखना आपकी डॉक्ट्रिन सही होनी चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा, आपकी डॉक्ट्रिन सही नहीं है और आप उतर पड़े मैदान में, लेकिन परमेश्वर आपका साथ नहीं देगा। तब परमेश्वर तभी साथ देगा अगर आपका डॉक्ट्रिन सही होगा, आपके सिद्धांत सही होंगे, आपकी बातें सही होंगी, बाइबल से मैच करेंगे ना, तभी परमेश्वर आपका साथ देगा, नहीं तो नहीं देगा। नहीं तो परमेश्वर आपका साथ कभी नहीं देगा। आप भूल जाओ कि परमेश्वर आपका साथ देगा। ठीक है, अब अगला स्लाइड देखते हैं, शायद वो ये आखिरी वाला होगा। हाँ, शायद ये आखिरी वाला है। पहला पत्रस का 4:11 लिखा है, यदि कोई भी बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, ऐसा प्रचार करो आपकी बातों से लग जाए कि ये परमेश्वर का वचन है और सही तरीके से है। जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलो, जैसा प्रचार होना चाहिए वैसा प्रचार करो, तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना, कभी इधर से उठा के उधर लगा दिया, ऐसा नहीं करना। ये वचन को अब बता रहा है कुछ, समझा रहा है कुछ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये बातें जो है आपको समझ में आई, दिमाग में बैठी। चलो ठीक है, वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। तो सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड एंड बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ।